हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी कैंडिडेट आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक जो मैं हूँ यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस बात की आप सभी को मैं मतलब यहाँ पे एक गारंटी मैं बोल सकता हूँ दे सकता हूँ कि अगर आप जो भी टेक्निकल सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँगा। आप जो भी क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ से वीडियो देखने के बाद सारे बन जाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्कशन का जो मुद्दा रहेगा थ्योरी प्लस पीवाईक्यू रहेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो बहुत लंबे टाइम से टेक्निकल को अभी तक टच नहीं किए हो, या कोई ऐसा अभी फ्रेशर वाला बंदा होगा कि वो कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं किया होगा, या अगर आपने कोचिंग क्लासेस कर ली, अगर आपको रिवीजन का पर्पज़ पे देखना है, ठीक है, तो उन सभी के लिए मतलब बोल सकते हैं कि वन वीडियो में सारा कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है। प्रोडक्शन के जो है मैंने वेल्डिंग और आपका मेट्रोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, और हम लोग प्रोडक्शन फिर बाद में करने वाला है। इसमें मटेरियल साइंस का जो टॉपिक बच गया आपका, ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है, और मशीनिंग, ये हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं। धीरे धीरे पहले थर्मल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के भी कुछ लेक्चर बचे हुए हैं, लेकिन बाकी मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे इसको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारा वीडियोस के आपका जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग को भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद अगर आप बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इसके साथ आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेकर चल सकते हो। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स सबका ये पूरा एक अलग ही चलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी हो गया, और बाकी आपका बच गया ये थर्मल इंजीनियरिंग। तो कुल मिलाकर देखोगे तो टोटल 10 टॉपिक आते हैं। इन 10 टॉपिक में आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ थर्मल इंजीनियरिंग तो होता ही है। तो आप बोल सकते हो कि भाई सबका जो वेटेज है थर्मल इंजीनियरिंग का, अगर वेटेज का देखा जाए तो भाई इसमें आपके अप टू 15 से 18 के क्वेश्चन के आसपास इसमें बनते हैं, मतलब जो कि एक आपका अच्छा खासा वेटेज बनता है। तो थर्मल इंजीनियरिंग नाम थर्मल है, ठीक है। तो इसका सिलेबस को यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा आपका थर्मल इंजीनियरिंग का। तो हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसको जहाँ पे आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के बाद जो है बहुत सारे फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इसका जो हमारा अप्लीकेशन होता है हम लोग करते कहाँ पे, आरएसी पे करते हैं, पावर प्लांट में करेंगे, आईसी इंजन होता है, ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र होता है। तो देखा जाए तो हमारा जो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है उसमें आरएसी आपका पावर प्लांट का टॉपिक नहीं है, आरएसी का है, आईसी इंजन का, हीट ट्रांसफर का है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का जो बेसिक यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे थर्मोमीटर जो बेस्ड होते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसी पे बेस्ड होते हैं। कि अगर कोई बॉडी ए है, अगर वो अगर बॉडी सी से अगर इक्वल टेम्परेचर में है, और कोई बॉडी बी है और वो भी अगर बॉडी सी से अगर इक्वल टेम्परेचर में है, तो बॉडी ए और बी का भी टेम्परेचर इक्वल होगा। इन नॉर्मल सी में है, ये जीरोथ लॉ है। और जीरोथ लॉ जो होता है वो इसी यहीं से आपका थर्मोमीटर का जो होता है आप बोल सकते हो कि आपका कंसेप्ट जो यहाँ पे आया हुआ। ठीक है, फिर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, बहुत सारा हम लोग सिस्टम भी पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। वर्क भी पढ़ेंगे कि भाई क्लोज सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन पी इंटू डी बी जो वर्क होता है क्या वर्क होता है, ओपन सिस्टम का वर्क क्या होता है, ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, बहुत सारे गैसेस के हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं कि आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है, रियल गैस क्या होता है, पीवी इक्वल टू जो आपका एमआरटी लिखते हो, जहाँ पे आर आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोल सकते हो, फिर ये आपका कन्वर्ट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है आप बहुत सारे लॉ पढ़ते हो, चार्ल्स लॉ, वेवल्स लॉ, सारा मतलब बॉयल्स लॉ, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे थर्मोडायनामिक का प्रोसेस पढ़ेंगे। आइसोकोरिक, जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस होता है। आइसोबारिक, इसको आइसोपिस्टिक भी बोला जाता है, ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल हाइपरबोलिक, इसको हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक, इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ की एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। पॉलीट्रोपिक, कोई भी प्रोसेस इन सबको छोड़ के जो भी एग्जिस्ट करती है उन सबको पॉलीट्रोपिक बोला जाता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जो H2 लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे जो भी एज पर थर्मल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया हुआ है वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आरआरबी जेई का फोकस में रखें। फिर हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, वहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मोड आपका 3 मोड होता है, आपको पता होगा, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन। अगर मोलिकुल टू मोलिकुल या सॉलिड बॉडी में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कंडक्शन, अगर फ्लूइड में अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड मतलब लिक्विड हो चाहे एयर हो, तो उसमें कन्वेक्शन। रेडिएशन, जिसको भाई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जो आपके सन से जो रे आती है तो भाई वो स्पेस को भी पार करके आती है, ठीक है, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है।
थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी के आप वहाँ पे बहुत सारे फोरियर्स लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। हीट ट्रांसफर वगैरह भी निकालने सीखेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट जो आता है, जब आप कंडक्शन के हीट ट्रांसफर पढ़ोगे ना, तो अलग अलग जो है मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है, जो आपका RRBJ का सिलेबस से पूछा जाता है। कॉपर का कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, सिल्वर का कितना होता है, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको H से डिनोट करते हैं, ये आता है आपका लिक्विड में जब आपका बोल सकते हो हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उस कंडीशन में आपका ये आता है आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन जो होता है, ये आप हम लोग जो पढ़ेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर में, तब ये जाके ये कांस्टेंट निकल के आता है। और एक आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। इन तीनों को मिला के कौन कौन सा, थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट ट्रांसफर का कांस्टेंट के लेते हैं, कन्वेक्टिव ट्रांसफर कांस्टेंट, और स्टीफन बोल्ट्जमैन वगैरह को मिला के। तो इस तरीके से हम लोग पूरा हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक है यहाँ पर छोटा सा है, पूरा कवर करने वाले हैं। IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पे एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो आपका ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है, जहाँ पे आपके 2 कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक के प्रोसेस होते हैं। कार्नोट साइकिल ये आपका आइडियल साइकिल होती है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड में आपका और कौन सा आ गया, डीजल साइकिल। डीजल साइकिल जहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आप क्या बोलते हैं प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और आपका 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ये आपका हो गया PV डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ PV डायग्राम, TS डायग्राम सारा चीज़ पढ़ेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलती है वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन का क्या होता है भाई। 4 स्ट्रोक अगर मान लो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आपका इनलेट रहेगा, यहाँ पे आउटलेट रहेगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग रहेगा, ये आपका पिस्टन रहेगा, यहाँ पे कनेक्टिंग रैट रहेगा, यहाँ पे क्रैंक रहेगा, यहाँ पे आपका शाफ्ट रहेगा, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया टॉप डेड सेंटर, यहाँ पे रहेगा बॉटम डेड सेंटर। तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गया, बहुत सारी चीज़ हम लोग धीरे धीरे जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का। फिर हम लोग बात डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। तो वहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, PV डायग्राम, TS डायग्राम, ठीक है। किस मतलब आपका जो यहाँ पे किस कंडीशन में जो है दोनों की साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो हमेशा डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। बट जब कांस्टेंट आपका कंप्रेशन रेशियो हम लोग जब देखेंगे, इसकी ये जब केस बनता है, बस इकलौता केस होता है जहाँ पे पेट्रोल इंजन की जो आपकी जो एफिशिएंसी होती है ज़्यादा होती है। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन वो देखने वाले हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। RAC की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है एयर कंप्रेशर, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन नॉर्मल से बात है भाई कि हमको कूलिंग का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग COP वगैरह निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। कार्नोट साइकिल वगैरह भी यहाँ पे पढ़ेंगे। रिवर्स ब्रेटन साइकिल हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, किस प्लांट पे प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये सारा चीज़ मिला के बोल सकता हूँ ये आपका 15 से 18 क्वेश्चंस जो है, अप टू 15 क्वेश्चंस तो भैया RRBJ में पूछे ही जाते हैं, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। आपका यहाँ पे ये सिलेबस है। तो इस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। और जल्दी से आप लोग जितने भी सारे कैंडिडेट हो, ATS क्लासेस के नाम से, ठीक है, आपको मिलेगा एक मैकेनिकल करके देखना, वहाँ पे आपका होगा क्या, आपका होगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लिंक इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लो। वहीं पे हम लोग क्यूज़ हो, चाहे नोट्स हो, चाहे हमारा वीडियोस का लिंक हो, सारा चीज़ हम लोग एक जगह वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसको अगर आप दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर करोगे, रिस्पॉन्स जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, तो उतना ही जल्दी हम लोग क्लासेस को कंप्लीट भी करेंगे और आपको अच्छी तरीके से PYQ वगैरह क्वेश्चन करवा के इस पूरी जर्नी में आपकी जो है मैं आपके साथ बना हुआ रहूँगा, ठीक है। तो आपका कोई अगर सजेशन अगर कुछ भी हो तो आप अपना दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको लेक्चर में उसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।